दुनिया देखने निकले थे, खुद को पा लिया। हर रास्ते ने जीने का नया मतलब सिखा दिया। अब इतनी जल्दी भी नहीं रही मंजिल को पाने की, सफर ने ही जिंदगी से प्यार करा दिया। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का फिर से बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और ग्रीन टी बन रही है। तो जब प्रेपरेशन वाला व्लॉग गया था उसमें देखा था हमने कि कैसे ग्रीन टी का सारा सामान रखा है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था हम लोगों का, सारे के सारे जो भी हमारे साथ ग्रुप जा रहा है घूमने वाला, सब सबके हिस्से में अलग अलग चीजें आई थी। हमारे हिस्से में ग्रीन टी का सामान आया था। तो ये सारी जो बॉटल्स आपको दिख रही हैं सब में मैंने चीजें भर भर के मैं लेके आई हूँ। और अभी जो चाय बन रही है वो बन रही है सौंफ वाली चाय, जिसमें स्टार फूल भी पड़ेगा। और ये वाली जो चाय बनाती हूँ ना, मैं घर पे जो बनाती हूँ वो बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, बिल्कुल बेसिक सी। उसमें कोई फ्लेवर नहीं, मतलब कोई मतलब मीठा वगैरह मैं ऐड नहीं करती, चीनी नहीं डालती, ना ही लेमन वगैरह डालती हूँ। बट ये जो चाय हम लोग बनाते हैं ये पसंद ही सबको इसलिए है क्योंकि हम इसमें अलग अलग तरीके की फ्लेवर्स डालते हैं और बहुत अच्छा सा एक अरोमा आ जाता है। घर में जो मैं बनाती हूँ उसका सोली पर्पज एक ये रहता है कि बस पेट को फायदा पहुंचाए, पेट के लिए ठीक रहे, डाइजेशन सही रखे, मेटाबॉलिक रेट ओके रखे। बट ये वाली जो चाय होती है ये सारे काम तो करती ही है, साथ में जो आपकी क्रेविंग होती है ना, और जो आपका वो वाला स्वाद वाला जो हिस्सा रहता है उसको भी सेटिस्फाई करती है। तो हमारे हिस्से में ये वाली चाय आई है। ओरली मैं आपको यहाँ पे इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो केटल में भर के हमने पानी लिया है, और एक केटल से नहीं होगा, अभी दूसरी केटल वापस से हम लेके आएंगे दूसरे रूम से। तो उसमें भी चाय बनेगी। तो इसमें सौंफ डाली थी, एक दो स्टार फूल डाले थे, अदरक डाली है ढेर सारी, काली मिर्ची का पाउडर डाला है, और बस इतना ही डाला था। और इसको पका लिया थोड़ी देर। फिर उसके बाद हमने इसको स्टीप कर दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए हमने इसको गर्म पानी में भीगने दिया। और जब सारे के सारे लोग आ गए देन हमने इसमें शुगर ऐड करके थोड़ा सा और गर्म किया। और उसके बाद हमने इसमें डाला है माल्टा का जूस। माल्टा नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो पहाड़ का फल है, जैसे कीनू होता है, मौसमी होती है, उसी तरीके का होता है। वो नहीं है तो आप यहाँ पे कीनू भी डाल सकते हैं, मौसमी भी डाल सकते हैं, मतलब उसका रस। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप लेमन जूस भी सिंपली ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर भी आएगा, अरोमा भी आएगी, और मतलब मजा आ जाता है चाय पी के। तो सुबह की दूध की चाय नहीं छूट रही है ना, तो ये ट्राई कर सकते हो आप। अच्छा, तो ये ना चाय जब बनी, मतलब हमारी बन के हमने जब इसको स्टीप करने के लिए रख दिया था, देन हमने कॉल किया सब लोगों को, मतलब कॉल नहीं, ग्रुप में डाल दिया। तो सारे ही लोग उठे हुए थे, सबकी गुड मॉर्निंग आ गई थी कि भाई आ जाओ हमारे रूम में, और चाय बन के तैयार है। तो कुछ लोग आए, कुछ लोग अभी सो ही रहे हैं। तो जो लोग सो रहे हैं उनका केटल भर के रखा हुआ है, वो अपना पी लेंगे बाद में। फिलहाल जो लोग आए हैं उनकी चाय हम लोगों ने यहाँ पे सबको सर्व करी। सर्व क्या करी, मतलब सभी लोग आके अपने अपने चाय ले रहे थे। मग्स मैंने रात को धो के रख दिए थे। तो वो सारे मग्स सबके रूम्स के ही हैं, मतलब सारे के सारे जितने भी लोग हैं सबके रूम्स के मग्स, और एक आध की तो केटल भी हमारे ही रूम में है। तो इसके बाद जब सब लोग गए थे ना, तो अपने अपने सारा जो कप थे, मग थे, वो धो धो के यहाँ पे उलट करके रख गए थे। और उनका ये कहना था कि अपने अपना मग सब लोग धोएंगे, और उसके बाद जब चाय बनेगी तो सबको अपने अपने मग में मिलेगी। और जब मग्स कम पड़ रहे थे ना, तो ये जो पानी वाले ग्लासेस रखे रहते हैं होटल की रूम में, इनको भी हमने यूज कर लिया था। तो बहुत बढ़िया चाय थी। इस चाय को लेके हम लोग बाहर बैठे। थोड़ी देर बाद सारे के सारे बाकी जो लोग थे वो भी हल्ला गुल्ला सुन के उठ गए, हमारे रूम से आके सबने चाय ली। और जो थोड़ा बहुत खाने का सामान जिस जिसके हिस्से में आया था, नमकीन और रोस्टेड मखाना वगैरह, सब लेके बाहर आ गए और हमें ज्वाइन कर लिया। चीनी हल्की सी डालो ना, चीनी हल्की डाल लो। ये वाली पीना, इसमें चीनी डाली है तो हल्की, अभी ना जो इसका टेस्ट ब्रेकफास्ट चेंज वाला होता है। बुफे था वो तो खुल ही जाता है। तो कई लोग ऐसे थे ना जो चाय पीने के बाद यहाँ से सीधे नाश्ता करने चले गए थे। और हम लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहा के नाश्ता करना था, तो हम उन्हीं में से एक थे। और हम लोग इसके बाद जो है चाय वाय पी के नहाने अपने अपने रूम्स में आ गए। अच्छा, जो ये बाकी के सारे लोग हैं ना, किसी को रोस्टेड मखाना, किसी को नमकीन, बिस्किट्स, और अगर कोई घर से कुछ बना के रख के लेके आना चाहता है तो वो फ्रीडम भी थी। तो कई लोग मठरी वगैरह भी लेके आए थे। तो ये सारी चीजें ना सबके हिस्से में पहुंची हुई थी, और वो सारे डिब्बे एक एक करके यहाँ पे खुले। और इतना सामान एक्साइटमेंट में सारे के सारे लोग ले आए थे, हाँ, कि दिन तो यही था हमारे पास। इनफैक्ट इसके बाद हमें नहीं मिलना था खाने पीने का टाइम, तब भी इतना सारा सामान लेके आए थे। और बच्चे भी थे, तो बच्चों के रूम्स में भी हमने पहुंचा दिया, वो सो ही रहे थे अभी।
तो फाइनली खैर हम लोग अपने अपने रूम्स में आए खा पी के, और यहाँ पे मैंने आराम से फिर नहाया। मेरे हस्बैंड नहा के चले गए हैं। और जो मैंने प्रिपरेशन वाले व्लॉग में आपसे शेयर किया था ना कि मैंने एक ज़ूडियो से फ़्रॉक ली है और एक शर्ट ली थी, तो ये शर्ट वही है। और फ्रॉक जो है वो मतलब मैं नहीं पहन रही हूँ अभी, क्योंकि बाकी के सारे लोगों से हम लोगों ने मतलब आपस में डिस्कस किया कि क्या पहन रहे हो हम नैनीताल में घूमने के लिए। तो कई मतलब एक आध लोग लाए थे फ्रॉक्स वगैरह, बट सबने मना कर दिया क्योंकि वेदर का एक तो भरोसा नहीं है, और दूसरा सब लोग को घर जाना है सेम डे, तो कई लोग कंफर्टेबल नहीं हैं इस तरीके की ड्रेसेस पहन के अपने अपने घर जाने में, तो वो वाली दिक्कत भी थी। तो सबने फिर डिसाइड किया कि सिंपल जीन्स और जो मतलब यही अपना अपर टॉप या टी शर्ट्स जो भी हैं वो पहनेंगे, और उसी में नैनीताल घूमेंगे और उसी ड्रेस में फिर वापस घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट डे तक तो मैंने वैलीज पहनी हुई थी, जब तक मुझे कार में आ मतलब काम था, कार में ट्रेवल करना था, है ना, जिस दिन हम लोग आ रहे थे, क्योंकि कार से कई बार उतरना पड़ता है, मैं तो पालथी मार के बैठ जाती हूँ कार में। तो मैंने वैली पहनी हुई थी, बट अभी आज पता है कि नैनीताल घूमेंगे और घूमने फिरने में आराम से पूरा दिन जाएगा, तो थकान पैर थके ना, इसके लिए फिर मैंने जो है ये शूज़ पहन लिए थे। और शूज़ आप पूछोगे ना, तो कोई मैं नया शॉपिंग बहुत रेयर करती हूँ, जल्दी मैं नई चीज़ नहीं खरीदती। जिन शूज़ को पहन के मैं डांस करती हूँ ना, ये वही शूज़ हैं, बस फ़र्क ये है कि इनको मैंने धो दिया था, इसलिए चमक के बिल्कुल नए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने बहुत नई नई शॉपिंग करी है। ये जो शर्ट ली है ना ज़ूडियो से, जो मैं बोल रही थी आपको, ये 580 या 89 ऐसी ही पड़ी है। तो क्या बुराई है इस ड्रेस में, है ना, बढ़िया लग रही है, फर्स्ट क्लास एक आउटफिट रेडी हो गया। और जीन्स, हाँ ये जीन्स जो है ये ऑनलाइन ली है, तो अगर आप चाहोगे तो इसका लिंक मैं टैग प्रोडक्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी कुछ भी अभी जो पहना है आउटफिट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन लिया हो, तो मैं नहीं इसका लिंक दे पाऊंगी। बाकी नेल पेंट आप पूछोगे तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। इसके बाद हम लोग बाहर निकले अपने 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 रूम्स के बाहर, तो इस तरीके का एक लॉन या एक आंगन टाइप का कह सकते हो, ये था यहाँ पे। तो अभी सब लोग आराम से नहा ही रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, तो मैं आके बाहर अपना खुद ही फोटो शूट कर लिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना शुरू से ही अकेले ही सब आदत है काम करने की, व्लॉगिंग की, शूटिंग की। तो अगर कोई और भी आ जाता है ना मेरी वीडियो बनाने या फोटो खींचने के लिए, तो मुझे उसके हाथ का काम कम पसंद आता है। मैं अपना ही जो है बिना ट्राइपॉड के, मैंने यहाँ पे कैमरे के एंगल बना बना के ज़मीन पे रख के, किसी खंबे पे रख के, ऐसे करके मैनेज करके अपनी फ़ोटोज़ बनाई, मतलब फ़ोटोज़ खींची हैं, वीडियोज़ बनाई हैं। और मतलब मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती किसी की हेल्प की। हाँ, अगर मेरी बेटी आ जाती है, वो ऑफ़र करती है, तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि वो अच्छी वीडियो बना लेती है और फ़ोटो वगैरह भी अच्छी खींच लेती है। बट बाकी किसी के हाथ का मुझे काम थोड़ा कम ही समझ में आता है। कहीं जाना हो ना, तो एक ये फ़ोन की मेमोरी खाली करने का काम भी और बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा तो फ़ोन बहुत ज़्यादा मेमोरी इसमें हमेशा ही घिरी रहती है, क्योंकि वीडियोज़ बन के रखी रहती हैं, और कई बार तो पूरे-पूरे व्लॉग्स जो हैं वो एडिट करके रखे रहते हैं। तो फ़ोन में जो मेमोरी है, वो फ़ोटो वगैरह जो अननेसेसरी होती है ना, वो डिलीट करके पूरा खाली करके तभी निकलती हूँ। ऐसे 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। एक सा नहीं है, नहीं एक सा आपकी गाड़ी में है। एक इधर है। मैं नहीं करा रही। अरे करो ना। भाभी जल्दी पहुंचो ना, फोटो खींच रही, जल्दी आओ। पंखों से तो उड़ जाती है। चश्मा देखने कहाँ लटक रहा है? अब भाभी पकड़ लेते हैं। ये दाढ़ी लग रही है। क्यों रे? यहाँ पे ना हम लोग कॉमेडी करने में लगे हुए थे। ये जो कार के वो होते हैं ना, जिनसे छाया करते हैं शीशे में लगाने वाले, क्या बोलते हैं इनको, मुझे इनका नाम नहीं मालूम। इनको लगा के हम लोग लैक्मे फैशन वीक वाली मॉडलिंग कर रहे थे। तो बहुत फन किया यहाँ पे खड़े होके। मौसम बढ़िया था, धूप हल्की हल्की आ रही थी, बादल भी थे, तो कुल मिला के वो वाली जो टेंशन थी ना, वो अभी तक तो नहीं दिख रही थी। मतलब पता चल रहा था कि अब मौसम ठीक ही रहने वाला है। जय भोलेगी, जय भोलेगी। अब हमें भी ले लो, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। देखो कितना सुहाना मौसम है। ये शाम बस मेरी छतरी के घूम रहे हैं। नीचे आ जा, छतरी के नीचे आ जा। कमला खड़ी 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 खड़ी। तो खूब सारी फ़ोटो खींची, वीडियोस बनाई सबने, और यहाँ पे बहुत देर लगी हमें। होटल हम अब चेकआउट करने वाले थे, मतलब ख़त्म था हमारा होटल का आज के बाद से काम, और उसके बाद हमने सीधे निकलना था नैनीताल में, और वहाँ घूम फिर के फिर हम लोग घर वापस जाते। तो ये तो प्लान था। मौसम ने बड़ा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही थी, बहुत
बहुत हल्की फुहार भी पड़ रही थी, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत मौसम खराब होने वाला है या बारिश बहुत ये ज़्यादा लो होगी। लंगूर लंगूर अरे मैं तो इन्हें कुत्ता समझ रही थी दूर से। खिलाओगे कुछ? नहीं, हम पे कुछ नहीं है। आ जाएंगे, देख उसके हाथ में बैठा हुआ देख। पापा फोटो ले लें। तो छोटू छोटू कहाँ से लग रहा है, इतना बड़ा मोटा लंगूरा। बुलाओगे खाने को दे? अच्छा, नैनीताल से ना मेरी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। वैसे तो हम लोग घूमते रहते हैं, आते रहते हैं यहाँ पे, बट एक जो नॉस्टैल्जिया हिट होता है ना यहाँ इन रोड से जब मैं गुजरती हूँ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी 11th और 12th यहीं से किया है। और मतलब वो जो टाइम होता है ना, पीक अपना जो टीनेज वाला टाइम होता है, वो मैंने यहीं बिताया है, यहीं स्कूलिंग हुई है। और घुमा हुआ है मेरा नैनीताल चप्पा चप्पा, एक एक चीज़। मतलब जो जगह अनडिस्कवर्ड हैं, बहुत कम एक्सप्लोर करी हैं अभी पब्लिक ने, वो ज़्यादा घूमने लायक हैं पहाड़ों में आज भी। तो इससे पहले हम लोग जब पंगोट गए थे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है लोगों ने, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। जो मेन जगह रहती है ना किसी भी शहर की, वो बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड रहती है, तो वहाँ पे रश भी रहता है, गंदगी भी रहती है। और ये जो रोड थी ना, ये भवाली रोड है, और हम लोग अक्सर स्कूल के बाद यानी कि शाम के टाइम पे इस रोड पे टहलने अपने फ्रेंड्स के साथ निकला करते थे। ये है फेमस मॉल रोड नैनीताल की, और यहाँ इस पूरी रोड के किनारे ये झील है, जो कि विश्व प्रसिद्ध झील है नैनीताल की, नैनी झील है इसका नाम। और यहाँ पे नैनी मंदिर भी है, और हम उस मंदिर में इस बार नहीं जा पाए थे, कारण बहुत सारे थे छोटे छोटे। तो खैर यहाँ से हमने भगवान जी को ऐसे ही हाथ जोड़ा। और ये जो झील है, ये बहुत मतलब पूरा नैनीताल जो है इस झील के ही किनारे है, एक घाटी टाइप की है ये जो नैनीताल शहर है। और उसकी जो खूबसूरती है या जो आकर्षण का केंद्र है, या पर्यटक जिसको देख के बहुत आकर्षित होकर यहाँ आते हैं, वो यही झील है। इस झील के किनारे ये मॉल रोड है, और इस मॉल रोड में लोग शॉपिंग करते हैं, और महंगा बहुत है यहाँ, बहुत महंगाई है। तो अगर आपको है कि कुछ निशानी के लिए ले जाना है तो आप खरीदो, नहीं तो मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ कि किसी भी हिल स्टेशन से या किसी भी फेमस शहर से कुछ भी शॉपिंग करना, क्योंकि जितना प्राइस होता है उससे डबल ट्रिपल करके यहाँ बेचा जाता है। यहाँ ये जो है, ये नैनीताल के जो मल्लीताल नाम का एरिया है, वहाँ फ्लैट कहते हैं इसको, और यहाँ पार्किंग होती है, मतलब प्रॉपर पार्किंग का जो अरेंजमेंट है वो इसी जगह पे है, और पार्किंग के भी चार्जेस अच्छे खासे हैं। तो खैर ये जो पूरा ट्रिप था, कितने में मुझे पड़ा ये तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया ही है। अननेसेसरी शॉपिंग और बहुत महंगा होटल करने से बचोगे तो कम पैसों में भी जगह घूमी जा सकती हैं। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे ना, मतलब हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी, और उसके बाद यहाँ पे जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इस झील में, तो यहाँ मतलब पास में ही बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं। भोटिया मार्केट है, तिब्बती मार्केट भी कहते हैं जिसको, तो वहाँ से ब्रेड ले लेके लोग डालते हैं इसमें। और मौसम आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट वेदर था, जैसा हम चाह रहे थे, जैसा मिलना चाहिए वैसा वेदर था। देखिए अभी सेकंड्स में धूप आती है, सेकंड्स में कोहरा लग जाता है, सेकंड्स में बादल आ जाते हैं। मतलब धूप छाया वाला जो हिसाब है ना नैनीताल का, ये ही मुझे बहुत पसंद है। और खैर यहाँ पे हमने घूमे पहले, और अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे सारे के सारे लोग कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि अगर हम किसी बहुत वैसी जगह जाते, मतलब जो यहाँ की फेमस है, तो हमारा पूरा दिन यहीं निकल जाता और हमें निकलते निकलते रात हो जाती। तो वो हर कोई नहीं चाह रहा था, सबके घर में अपनी अपनी दिक्कतें हैं, पहुँचना चाह रहे थे सब लोग समय से। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि बजाय किसी पॉइंट पे जाने के, जैसे स्नो व्यू है, चाइना व्यू है, ऐसी जगह जाने से यहाँ पे बोटिंग कर लेते हैं। और मतलब हम बोटिंग भी कर लेंगे, एक वो भी हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, मतलब काम किया वाला हिसाब ना, कि हम नैनीताल गए थे तो हमने किया क्या, वो वाली चीज़ भी हो जाएगी, और समय से सब लोग फ्री भी हो जाएंगे। तो सब ने फिर यहाँ पे फाइनली बोटिंग के लिए टिकट्स वगैरह लिए, और कुछ लोग जो डर रहे थे वो लोग नहीं आए, बाकी हम लोग जो हैं बैठे बोट में, खूब सारी फ़ोटोज़ खींची। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये बच्ची थी हाँ, ये एकमात्र छोटी बच्ची है पूरे ग्रुप में, बाकी सारे बच्चे बड़े बड़े हैं। तो जो ये हिल स्टेशंस होते हैं ना, इनमें अगर आप 2-4 दिन के लिए घूमने आते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएं ही ना। लेकिन यहाँ रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, मैं रह चुकी हूँ पहाड़ों में, तो जो बेसिक नीड्स होती है ना, उनके लिए भी कई बार बहुत वेट करना पड़ता है, और आसान नहीं है पहाड़ों में रहना। पहाड़ में रहने वालों की लाइफ बहुत टफ है। बोटिंग तो मैं मेरे ख्याल से 12-13 साल के बाद कर रही हूँ, या उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है।
हाँ, ज़्यादा ही हो गया है। मैं अपनी जब इससे पहले बोटिंग करी थी ना, तब मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड थे, हम लोग। मैं यहाँ बीएड उस टाइम पे करी थी, तो मैं यहाँ कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बीएड से रिलेटेड कुछ काम। तब मैं उसलिए नैनीताल में आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। तब मेरे पापा मेरे साथ बैठ के बोटिंग कर रहे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। जितने भी बच्चे हैं ना, वो इस वक्त हम लोग के साथ नहीं थे। वो सारे के सारे बच्चे किसी कैफे में चले गए थे। अभी खाना पीना वहीं कर रहे हैं वो लोग। बाद में उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। तो 2 तरीके के टिकट मिलते हैं बोटिंग करने में। एक तो वो पूरा झील घुमाते हैं और दूसरा वो आधे में से वापस लौटा लाते हैं। तो हमने आधा वाला टिकट लिया था और लकीली हम लोग के जो नाव चलाने वाले मिले थे ना, वो लोग भी बहुत अच्छी आदत के मिले थे। मतलब बहुत फ़नी थे। हँसा-हँसा के पेट में दर्द कर दिया था उन लोगों ने भी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बोटिंग करने में। मतलब लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस था ये। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे नैनीताल में लंच नहीं किया था। हम लोग पेट भर के खाना ब्रेकफ़ास्ट होटल से ही करके निकले थे। और हमने अभी ये जूस पिया मॉल रोड में वापस आके आफ्टर बोटिंग। और उसके बाद हम सीधे हल्द्वानी में करेंगे लंच। ये सबका प्लान था, क्योंकि कोई भी घर जाके रात को डिनर नहीं बनाना चाह रहा था। तो प्लानिंग ये थी कि अच्छे से जब हम हल्द्वानी पहुंचेंगे 4 बजे के अराउंड, तब वहीं पे अच्छे से लंच करेंगे उडुपी वाला में। और वहाँ से फिर घर पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 बजेगा, तो उसके बाद किसी को भूख नहीं लगेगी थी। ये सबका प्लान था। तो फिर हम लोग निकल लिए यहाँ से घर की ओर। ये वापस से वही मॉल रोड है। अब हम बैक टू होम जा रहे हैं। और ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही है ना, रोटी बुला रही है, फिर सफ़र रोकना पड़ेगा। ज़िम्मेदारियों के आगे हर सपना मोड़ना पड़ेगा। घूमना दिल की चाहत है, ये बात अपनी जगह, मगर घर चलाने को फिर से काम पे लौटना पड़ेगा। 8 बजे हम लोग अपने शहर पहुँचे हैं और रास्ते में जो पहले अपने-अपने घर पहुँचता जा रहा था, सबको हम लोग बाय बोलते हुए आगे निकले। सबसे लास्ट में हम ही ने घर पहुँचना था। तो पता है कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, लेकिन यहाँ पे बिछुड़ना बुरा लग रहा था। खैर, ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से रूटीन व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।